हाय गाइस, वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डब्ल्यूएच वर्ड के सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किए जाएंगे यही सीखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम क्या बनाने वाले हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको सबसे पहले याद रखना होता है हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पैसिव वॉइस हम किसी भी टेंस का बनाएं, वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में रहती है। आई थिंक आपको ये अच्छे से याद हो चुका होगा। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको याद रखना है हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी वो विल बी रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी? विल बी। सेम फॉर्मूला आपका एज इट इज जो अभी तक हम सीखते आए हैं वही रहेगा। इट मीन्स ऑब्जेक्ट को हमेशा बाय लगाकर लिखेंगे और सब्जेक्ट हमारा बिगनिंग से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? ये हम फॉर्मूला दे रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस या हम बोल सकते हैं सिंपल सेंटेंस के लिए। क्लियर हुआ इतना? चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। दे विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मी। ठीक है, इट मीन्स आप कैसे पता लगाओगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है? तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी टेंस रिकॉग्नाइज करने के लिए आप सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब देखो। देखिए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखी। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी हुई है? विल। विल के जस्ट बाद क्या लिखा हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी जब भी हम सेंटेंस में विल और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखेंगे, इट मीन्स ये होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रिकॉग्नाइजेशन। क्लियर हुआ? यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रिकॉग्नाइज करने का सबसे सिंपल तरीका, किसी भी टेंस के लिए बता रही हूं मैं, सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब देखो, साथ में मेन वर्ब कौन से फॉर्म में आई हुई है ये आपको रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि विल, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसका हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस के लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, विल आपका एज इट इज रहेगा, सिर्फ आपको ऐड क्या करना है? ये बी ऐड करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? विल बी। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। और पैसिव वॉइस के लिए मैंने बताया था मेन वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में रहती है। क्लियर हुआ? अब ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये आपस में क्या होगा? इंटरचेंज हो जाएंगे। यानी कि ये सब्जेक्ट है यहाँ पर और ये इंफॉर्मेशन ये ऑब्जेक्ट है, इंटरचेंज हो जाएंगी। यानी कि इंफॉर्मेशन दे की प्लेस पर पहुंच जाएगा, दे जो है इंफॉर्मेशन की प्लेस पर आ जाएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस हमने बनाया, मैंने बताया था ये आपका सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपकी विल बी हो जाएगी, वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में रहेगी तो ये थर्ड फॉर्म हो गई। टू मी ये अदर वर्ड है, ये एज इट इज आगे आ गया कंटिन्यू, और फिर बाय लगाकर हमने क्या लग दिया? ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पर लिख दिया। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू मी बाय देम। ओके, क्या हो गया? इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू मी बाय देम। इट मीन्स उनके द्वारा मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट देख लेते हैं। माई फ्रेंड विल चेंज मोबाइल। माई फ्रेंड क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। विल और चेंज, इसको देखकर हमें पता चला कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि विल के साथ में क्या आई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है? सिंपल इस फॉर्मूले का यूज करके पैसिव वॉइस बना दो। ये आपका ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस कैसे बनेगा देख लेते हैं। मोबाइल विल बी चेंज्ड बाय माय फ्रेंड। ठीक है, मोबाइल ये देखिए आपका सब्जेक्ट बन गया, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था ये क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। विल के साथ में क्या लग गया? बी, तो ये क्या हो गया? विल बी। ये हमारी पैसिव वॉइस के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, चेंज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। क्लियर हुआ इतना? अब जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन कैसे लिखेंगे ऑब्जेक्ट को? बाय लगा कर लिखेंगे। क्या बना? मोबाइल विल बी चेंज्ड बाय माय फ्रेंड। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देख लेते हैं। सपोज करो कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमको क्या लिखना होता है? नॉट। क्लियर हुआ इतना? यानी कि सबसे पहले यदि हमको नेगेटिव सेंटेंस दिख रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? विल नॉट।
और विल नॉट को शॉर्ट में वांट भी लिखा जा सकता है। ओके, बोथ आर द सिमिलर, ये याद रखना है, विल नॉट लिखें या वांट लिखें एक ही बात है। ठीक है, फिर बी अपनी प्लेस पर रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज है। क्लियर हुआ इतना? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप अच्छे से पहचानते हैं। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है हमारा, शी विल नॉट पे द फाइन। ठीक है, टेंस सबसे पहले रिकॉग्नाइज करो। टेंस कौन सा है? तो विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमने जैसे ही देखा इट मींस क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, बनाने का तरीका क्या है? देखिए, नॉट अपनी प्लेस पर रहेगा, विल भी अपनी प्लेस पर रहेगा, सिर्फ आपको ऐड क्या करना है? बी, वो भी किसके बाद में? नॉट के बाद में। और पे की क्या आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। द फाइन जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, शी ये सब्जेक्ट है, ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। चलिए देख लेते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है, द फाइन विल नॉट बी पेड बाय हर। पे की थर्ड फॉर्म होती है पेड। ठीक है, विल नॉट मैंने बताया था एज इट इज रहेगा, सिर्फ आपको ऐड क्या करना है? बी। क्लियर हुआ इतना? अब एक बार फिर देख लो, द फाइन विल नॉट बी पेड बाय हर, इट मीन्स उसके द्वारा फाइन पे नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। आई विल नॉट अरेंज माई बुक शेल्फ। आई विल नॉट, अब देखो मैंने बताया था विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेंस आई थिंक आपको रिकॉग्नाइज हो गया। अब बनाना सेम एज इट इज है, उसी फॉर्मूले के साथ में पैसिव वॉइस देख लेते हैं। माई बुक शेल्फ, ये आपका नया सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है? मैंने बोला था नेगेटिव सेंटेंस है तो विल नॉट और वांट बोथ आर द सिमिलर, हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ विल नॉट की प्लेस पर वांट लिखा है। देखिए, ठीक है, अब बी लगाना है आपको। ठीक है, अरेंज की थर्ड फॉर्म होती है अरेंज्ड, और आई को मैंने बाय लगाकर ऑब्जेक्ट बना दिया। सेंटेंस क्या बना? माई बुक शेल्फ वॉन्ट बी अरेंज्ड बाय मी, इट मीन्स मेरे द्वारा मेरी बुक शेल्फ अरेंज नहीं की जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमको बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के साथ में स्टार्ट होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई आपको क्या होती है? विल। ठीक है, जैसे सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद ही आपको नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के पहले नहीं लगाना है, याद रखना है। ठीक है, और बी आपका एज इट इज है क्योंकि हम पैसिव बना रहे हैं, तो नॉट के बाद आपको क्या लगाना है? बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, पैसिव वॉइस बना रहे हैं यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही आएगी। क्लियर हुआ? ऑब्जेक्ट अगर हम लिखते हैं तो वो हमेशा ही बाय लगाकर लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, विल शी नॉट स्नेच माई बुक्स। देखिए, स्नेच मीन्स होता है छीनना। ओके, विल से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हमें रिकॉग्नाइज करवाता है कि टेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, नॉट लगा हुआ है यानी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है, तो अब हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ये क्या है? देखो, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो पैसिव वॉइस भी हम हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल ही होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम सेंटेंस कैसे बनेगा। विल माई बुक्स नॉट बी स्नेच्ड बाय हर। विल, देखिए विल एज इट इज है यहाँ पर, माई बुक ये आपका जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बन गया, नॉट अपनी प्लेस पर एज इट इज है, नॉट के जस्ट बाद मैंने बताया था आपको क्या लगाना है? बी। ओके, आफ्टर दैट स्नेच जो मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे स्नेच्ड, और शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर। क्लियर? तो वो हमने कैसे लिखा? बाय लगाकर लिखा। सेंटेंस एक बार फिर देख लीजिए, विल माई बुक नॉट बी स्नेच्ड बाय हर। ओके, नेक्स्ट विल, देखिए हेल्पिंग वर्ब विल और एडमिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिकॉग्नाइज हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। ठीक है, सेंटेंस कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं। विल देयर मिस्टेक बी एडमिटेड बाय देम। विल अपनी प्लेस पर है हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो देयर मिस्टेक ये क्या बन गया? यहाँ के सब्जेक्ट बन गया। फिर पैसिव वॉइस बना रहे हैं इसलिए हमने बी लिखा। एडमिट की थर्ड फॉर्म होती है एडमिटेड। दे को जब हम ऑब्जेक्ट की प्लेस पर लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है? देम। सेंटेंस क्या बना? विल देयर मिस्टेक बी एडमिटेड बाय देम। ओके,
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं WH वर्ड। WH वर्ड से जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि WH वर्ड हमेशा ही बिगनिंग में लिखे जाते हैं। इसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट सब्जेक्ट, देन बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगाकर ऑब्जेक्ट। अगर ये भी नेगेटिव सेंटेंस है तो याद रखना है बी के पहले आपको नॉट लगाना है। इट मीन सब्जेक्ट के बाद और बी के पहले। अगर नेगेटिव है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। क्लियर हुआ? सेंटेंस देख लेते हैं। Why will electrician fit the electric wires? क्वेश्चन क्या है? देखो why क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई। सेंटेंस रिकॉग्नाइज करते हैं। देखिए will और will के साथ में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। will के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। fit क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो will हमने देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी, इट मींस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। वाई से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हमको क्या करना है? इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम पैसिव वॉइस बना देंगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको अच्छे से याद है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या बना। वाई विल, ये एज इट इज है। देखिए इलेक्ट्रिक वायर्स, ये इलेक्ट्रिक वायर्स जो है ये आपका क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो वाई विल इलेक्ट्रिक वायर्स बी फिटेड, फिट की थर्ड फॉर्म होती है फिटेड, ओके, बाय इलेक्ट्रीशियन। ओके, इट मींस इलेक्ट्रीशियन के द्वारा इलेक्ट्रिक वायर्स क्यों फिट किए जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हु विल चॉक आउट अ न्यू प्लान। हु, देखिए जब भी मैंने बताया था हु से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो किस में चेंज होता है? बाय हुम में। किस में चेंज होता है? बाय हुम में। और अगर आपको इसे बाय हुम में चेंज नहीं करना है तो आप हु से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस एक बार फिर देख लो, पहले रिकॉग्नाइज कर लो। विल लिखा है, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। देखिए यहाँ पर जो हु है वो क्या कर रहा है मालूम है आपको? एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है कि हु विल चॉक आउट अ प्लान। इट मीन्स कि न्यू प्लान कौन बनाएगा। ओके, चलिए सेंटेंस हम देख लेते हैं पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। तो बाय हुम विल अ न्यू प्लान बी चॉक्ड आउट। क्या है? बाय हुम, मैंने बताया था हु किस में कन्वर्ट होता है? बाय हुम में। विल अपनी प्लेस पर रहेगा। अ न्यू प्लान जो ऑब्जेक्ट है वो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट की प्लेस पर आ जाएगा। फिर बी आपको लगाना ही है एज इट इज, और फिर चॉक्ड आउट। इट मीन्स बाय हुम विल अ न्यू प्लान बी चॉक्ड आउट। इट मीन्स न्यू प्लान किसके द्वारा बनाया जाएगा। ओके, नाउ इट्स द प्रैक्टिस टाइम। ओके, नगर पालिका विल रिपेयर रोड्स। रिकॉग्नाइज करो, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट मींस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और वो भी कौन सा है? अफर्मेटिव है। ठीक है, करना क्या है? सिर्फ विल के बाद आपको बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? यस बताइए। रोड्स विल बी रिपेयर्ड बाय नगर पालिका। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विल द प्रिंसिपल अनाउंस द स्कूल फंक्शंस डेट। सेंटेंस रिकॉग्नाइज करो। विल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? अब टेंस रिकॉग्नाइज करो कि विल आया है, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इट मींस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर हुआ इतना? अब आपको बनाना क्या है? पैसिव वॉइस बनाना है। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो चूंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, और बाकी फॉर्मूला आपको पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट, और ये जो सब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और अनाउंस जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी अनाउंस्ड। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? यस, विल द स्कूल फंक्शंस डेट। याद रखना है, पहले क्या आएगा? विल द स्कूल फंक्शंस डेट बी अनाउंस्ड बाय द प्रिंसिपल। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हु विल क्लीन द हाउस। अब देखिए हु, जब भी कोई सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है तो आपको क्या करना है? बाय हुम में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर हुआ इतना? फिर अब टेंस रिकॉग्नाइज करो कि विल से स्टार्ट हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। जब टेंस आपका सेंटेंस विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इट मींस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। हु से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब हम सेंटेंस बनाते हैं। तो हु को किस में कन्वर्ट किया? बाय हुम में। ये सेंटेंस क्या बनेगा?
बाय whom will the house be cleaned? क्या बनेगा? बाय whom will the house be cleaned? ओके, अब सपोज करो कि आपको इसको बाय whom में चेंज नहीं करना है, फिर आप कैसे बनाओगे? तो आपका सेंटेंस बन जाएगा who will the house be cleaned by? ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, विच प्लेस विल यू डिसाइड टू सेलिब्रेट माई बर्थडे? देखिए मैंने बताया था विच प्लेस, यहाँ पर भी आपको क्या करना होता है, जब इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं जो विच या व्हाट से स्टार्ट होते हैं, इट मीन्स यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट को स्किप करना पड़ता है पैसिव वॉइस में। क्लियर हुआ इतना? चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। पहले टेंस को रिकॉग्नाइज कर लो कि विल के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, सेंटेंस कैसे बनेगा? विच प्लेस विल बी डिसाइडेड, क्या हो गया? विच प्लेस विल बी डिसाइडेड टू सेलिब्रेट माई बर्थडे बाय यू। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ विल आई फॉर्म न्यू सेंटेंसेस? विल सेंटेंस रिकॉग्नाइज करो, विल आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इट मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। हाउ से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आप क्या करोगे, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? हाउ विल न्यू सेंटेंसेस बी फॉर्म्ड? ओके, अब यहाँ पे बी फॉर्म्ड के बाद यहाँ सब्जेक्ट भी तो है जो ऑब्जेक्ट बनाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द पोएम विल बी रिसाइटेड बाय द स्टूडेंट्स। अब देखिए विल और बी, विल बी हमने देखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी, इट मीन्स ये समझ में आ रहा है कि विल बी वर्ब थर्ड फॉर्म यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। समझ में आ गया इतना? अब आप इसको किस में कन्वर्ट करो, जब हमें पैसिव समझ में आ गया यानी इस हमको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो एक्टिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो ये जो बी है ये आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। क्लियर हुआ? और स्टूडेंट्स को हम सब्जेक्ट की प्लेस पर ले आएंगे और पोएम को हम कहाँ ले आएंगे, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर ले आएंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, देखिए द स्टूडेंट्स विल, क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स विल रिसाइट द पोएम। अंडरस्टूड? एक बार फिर सुन लीजिए, द स्टूडेंट्स विल रिसाइट द पोएम। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई विल फ्लावर्स बी प्लग्ड बाय हर? वाई, वाई हमने देखा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देखिए विल फिर बी लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इट मीन्स ये भी क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। और इसको भी हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर भी ये बी है आपका, ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। प्लग्ड, प्लग्ड मतलब होता है तोड़ना, इसकी जो थर्ड फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी, प्लक इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। क्लियर हुआ? वाई विल एज इट इज रहेगा। ये आपका हर है, ये सब्जेक्ट बन के क्या बन जाएगा, शी, और फ्लावर जो है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पर चला जाएगा। सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनेगा, वाई विल शी प्लक फ्लावर्स। अंडरस्टूड? क्या बना, वाई विल शी प्लक फ्लावर्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विल इंग्लिश बी स्पोकन बाय हर? विल से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, इट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल के बाद हमने देखा कि बी आया है और साथ में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इट मीन्स ये भी क्या है, पैसिव है। किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। अब इसे हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो बी हटा दो, एक्टिव वॉइस बनाना है तो। क्लियर हुआ? स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, तो स्पोकन जो है फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हर का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो शी होता है, तो शी से हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। अब चूंकि ये इंट्रोगेटिव है इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब से ही बिगनिंग रखना है। क्लियर हुआ? तो सेंटेंस क्या बना, विल शी स्पीक इंग्लिश? क्या वो इंग्लिश बोलेगी? ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट कलर विल बी लाइक्ड बाय यू? अब देखिए मैंने बताया था विच और व्हाट जब भी सेंटेंस होते हैं यहाँ पर आपको सब्जेक्ट स्किप करना होता है। इट मीन्स आपको क्या लिखना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। अब देखिए पहले सेंटेंस रिकॉग्नाइज कर लो कि हमें एक्टिव वॉइस बनाना है कि पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए ये तो WH वर्ड है, इसमें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डैम श्योर। फिर ये क्या है, देखिए विल के साथ में आया बी और इसके बाद आया वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि विल बी वर्ब थर्ड फॉर्म। ये देखकर हम श्योर हो गए कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। अब एक्टिव वॉइस बनाना है यानी कि बी ये आपका हट जाएगा। क्लियर हुआ इतना? अब जब बी हट गया तो लाइक्ड जो थर्ड फॉर्म में है ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी लाइक।
तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? What color will you like? क्या बना? What color will you like? Understood?